Hello bachche, how are you? So we have completed our part till transcription, right? And today we are going to start with genetic code. Okay? So genetic code, what is genetic code? What are the characteristics of genetic code? We are going to do all these things today. अब बात आती है, see here that DNA is read into RNA. Fine. डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन को हमने रीड किया, ठीक है, और वो ट्रांसलेट हो गए, किसमें हो गई चेंज, इनटू आरएनए. फाइन. नेक्स्ट इज, अब इस आरएनए को रीड करना है एंड अ प्रोटीन इज टू बी फॉर्म्ड. अब ये सारी इंफॉर्मेशन रीड होगी और एक फंक्शनल प्रोटीन बनेगा विच विल डू ऑल द थिंग्स, विच इज गोइंग टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस इन आवर बॉडी. राइट. अब बात आती है, चलो डीएनए का तो रेप्लिकेशन हो गया, इट इज मेकिंग इट्स ओन कॉपीज एंड बाय रीडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए, दैट इज यूजिंग द डीएनए एज अ टेम्पलेट, आरएनए इज फॉर्म्ड. फाइन. नाउ द पॉइंट इज कि अब इस आरएनए को कैसे रीड करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी सीक्वेंसेस ऑन आरएनए, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज टू बी डन. मतलब आरएनए के ऊपर या डीएनए के ऊपर ऐसा क्या है जिसको रीड करके प्रोटीन बनेगा. So what is that? That is some language is written on DNA, right? जिसको देखकर RNA ने उसको कन्वर्ट किया इंफॉर्मेशन को and it is going to make the protein or that functional protein, whether it be a hormone, be it an enzyme, be it any peptide or a catalyst, right? So what is actually the genetic code? Genetic code is the universal language. It is the universal language. For example, we have 26 alphabets from A to Z. अब इन A to Z को मिला के हम कुछ भी words बना सकते हैं. Similarly, in our genetic code, we have only 4 alphabets. In our genetic code, we have the 4 alphabets. और इन 4 alphabets को हम क्या बोलते हैं? These are the 4 bases. 4 bases are there. Okay. And what are these bases? We know that जब हमने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमें पता है ये चीज़ें, that we have adenine, thymine, guanine and cytosine. We have 4 bases which are A, T, G and C. Clear? अब इन 4 bases में से आज की डेट में हमें पता है that 3 bases they form 1 codon. ठीक है, 3 bases are going to form 1 codon. 3 bases form 1 codon. How 3 bases form 1 codon? For example, let me give you the example here. अगर अभी यहाँ पे A, T, G, C, C, G, A, T, G is there on DNA. ठीक है, हमारे DNA पे ये चीज़ दी हुई है, तो this, ठीक है, this is forming a codon. That is our codon is a triplet. अगर हम इसका RNA बनाते हैं तो A के साथ it is U, A, C, G, G, C, A के साथ U, T के साथ A and C. This is what? This is RNA. अब RNA को रीड करके प्रोटीन बन रहा है, बट कैसे बन रहा है? So this is a codon. This is a codon and 1 codon codes for 1 amino acid. That is, our codon is a triplet. So these, that we can say that this is forming 1 amino acid. 1 amino acid को कोड कर रहा है. Is that clear? अब now the question arises कि हमें कैसे पता चला that 3 bases are making 1 codon. Why not 4 bases or why not 2 bases? For example, right now we are saying that UAC forms 1 codon. Now my question is, why not UA or why not UA? इसके बाद आता है CG. हमने इसी को ही क्यों चूज किया कि यही कोडॉन है, ये कोडॉन्स क्यों नहीं बनेंगे? ठीक है, तो when transcription was being done, प्रोटीन्स बन रहे थे, प्रोटीन्स were being formed,
सब बहुत सारे फिजिस्ट वर देयर, जेनेटिसिस्ट वर देयर, उस टाइम पर सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि अगर अमाइनो एसिड बन रहा है, इफ़ प्रोटीन इज़ बीइंग फॉर्म्ड, तो उसको जो फॉर्म करने वाले अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स कहीं से तो बन रहे हैं, किसको रीड करके बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वेदर दे आर 2 बेसिस, 3 बेसिस, 4 बेसिस और सिंगल बेस ऑल्सो। तो अब ये वाली चीज़ कि 3 बेसिस दे फॉर्म 1 कोडॉन, इसके लिए हमारे पास आते हैं जॉर्ज गैमो। बच्चे, साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज़ जेनेटिक कोड में हम पहले साइंटिस्ट की डिस्कवरीज की बात करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, राइट। तो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आते हैं अपने पास जॉर्ज गैमो। फर्स्ट इज़ जॉर्ज गैमो। तो फर्स्ट साइंटिस्ट इज जॉर्ज गैमो। ओके, अब जॉर्ज गैमो ने हाइपोथेसाइज किया, ही हैव गिवन द हाइपोथेसिस दैट 3 बेसिस आर कोडिंग फॉर अ कोडॉन, दैट इज जो हमारा कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है। अब उन्होंने जस्ट अपना हाइपोथेसिस दिया, ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। क्या सोचा उन्होंने सोचा कि अपने पास कितने सीक्वेंसेस हैं, A, T, G एंड C, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या चीज़ सोची, दैट वी हैव A, T, G एंड C। अब पहले तो वो यही सोच रहे थे कि हमारा जो कोडॉन है वो सिंगलेट है, कोडॉन इज अ सिंगलेट। तो उन्होंने क्या किया, ही जस्ट थॉट कि हम इसको क्या मान के चलते हैं, 4 to the power 1, तो that means it comes to be 4, that is our codon is a singlet, singlet ही है, right। मतलब singlet से क्या मीनिंग था, that codon can either be A, मतलब this A is coding for 1 amino acid, this T can code for 1 amino acid, G can code for 1 amino acid और C can code for 1 amino acid। तो वैसे अपने पास तो 4 ही बेसिस हैं, तो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स बनेंगे, हाउ मेनी टोटल अमाइनो एसिड्स विल बी देयर। If one codon is formed of 1 nitrogenous base only, then total how many amino acids will be formed? 4 ही बनेंगे ना, 4 ही है अपने पास, 4 nitrogenous bases are there, that means these are 4 nucleotides only। अगर हम सिंगलेट मान के चलते हैं तो किसी भी कॉम्बिनेशन में अपने पास 4 अमाइनो एसिड्स ही बनेंगे। एंड वी नो दैट, तब तक ये चीज़ अपने को पता थी कि अपने सेल के अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं, we have total 20 amino acids. How many amino acids are there? 20 amino acids are there. Let's make it here. Total how many amino acids? 20 amino acids are there. Amino acids 20 हैं, bases अपने पास कितने हैं, 4 हैं, right। तो अगर हमारा 1 base is coding for 1 amino acid, तो ये तो 4 ही बने, if we are taking it like this, तो 4 अमाइनो एसिड्स ओनली, इज इट पॉसिबल, बाकी के 16 अमाइनो एसिड्स कहाँ गए। सो दैट मीन्स जो ये वाली चीज़ थी, दिस वाज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड लेके चलें, इफ इट इज़ अ डबलेट, इफ आर कोडॉन इज अ डबलेट, तो क्या होगा, लेट्स टेक 2 कॉम्बिनेशंस, दैट इज 4 to the power 2, 4 into 4 is equal to, हाँ जी, 4 into 4 is 16 amino acids. Yes, 16 amino acids. Doublet means we are taking the combinations, either AT, either TG, either GC, either CA. ऐसे combinations लेके हम दो के combinations ले रहे हैं और तब that means 2 combination of bases is forming 1 amino acid. तो ऐसे अपने पास total कितने amino acids बने, 16 amino acids. अभी भी is it possible? Because total 20 है, तो मतलब हमारे पास अभी भी 4 अमाइनो एसिड्स कम पड़ रहे हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज, अब हमने फिर क्या देखा, जॉर्ज गैमो बोले कि चलो लेट्स सी इट इज़ अ ट्रिपलेट। जब ट्रिपलेट में देखा तो दैट इज वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 3, दैट इज इन चारों में से कोई भी एक, इन चारों में से कोई भी एक, इन चारों में से कोई भी एक, वेदर इट इज ATG, TGC, CAT, any combination, and then it comes out to be 64 amino acids। और टोटल हमारे पास अमाइनो एसिड्स कितने हैं, वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स, राइट। मतलब उनके अकॉर्डिंग
क्या था कि हो सकता है कि हमारा जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है। अब क्वाड्रिप्लेट करने का तो मतलब ही नहीं बनता था, बिकॉज इससे भी ज़्यादा नंबर आएगा, तो उन्होंने इसको यहीं पे स्टॉप किया। बट ही हैड गिवन वन हाइपोथेसिस, अभी वो थ्योरी में चेंज नहीं हुआ था। ही वॉज जस्ट थिंकिंग दिस थिंग कि हमारा जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट हो सकता है। इज दैट क्लियर? राइट। अब बच्चे बाद में क्रिक, वी नो दैट वॉटसन एंड क्रिक वाले क्रिक आए, उन्होंने वायरस में ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने बताया कि येस आर कोडॉन इज ट्रिपलेट कोडॉन, हमारा जो कोडॉन है ट्रिपलेट है। अब आप लोग ये सोचोगे कि 64 अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है, बट अपने पास तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। बच्चे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ोगे कि 1 अमाइनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी कोडॉन्स फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड एज वेल, दैट्स वाई अपने पास ये 64 का कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट, ठीक है। आप लोगों की बुक में भी एक पूरा चार्ट बना हुआ है इस चीज़ का, पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड्स। उसमें आप देखो दैट हेयर 1 अमाइनो एसिड इज बीइंग कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स, बट दोज कोडॉन्स आर ट्रिपलेट कोडॉन्स। इज दैट क्लियर? फाइन। चलो अब हम बात करते हैं, दिस इज रिगार्डिंग जॉर्ज कैमो जिन्होंने ये चीज़ बताई, और इसको बाद में क्रिक ने भी डिस्कवर किया, ठीक है। इसके बाद अपने पास मेजर वी हैव टू स्टडी अबाउट 3 साइंटिस्ट जिनकी बहुत ज़्यादा बार बात हुई है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निरेनबर्ग, हरगोबिंद खुराना एंड ओकोआ। These 3 are there जिनकी हमने बात करनी है। So first is George Gamow, second I am talking about हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना, इन्होंने क्या किया? Yes, हरगोबिंद खुराना ने, इन्होंने क्या किया था बच्चे? He has discovered many homopolymers and copolymers। इन्होंने क्या किया था? homopolymers एंड कोपॉलीमर्स को डिस्कवर किया था, इन्होंने बना के देखा था, ठीक है। नाउ व्हाट आर होमोपॉलीमर्स एंड व्हाट आर कोपॉलीमर्स? तो होमोपॉलीमर्स होते हैं अपने पास, होमो मीन्स सेम, दैट मीन्स इन्होंने क्या किया? यू 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 यू, ठीक है। तो ये यू 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 इट इज कोडिंग फॉर फिनाइल एलानीन, मतलब बहुत सारे फिनाइल एलानीन वाला एक क्या बनाया? होमोपॉलीमर बना दिया, ठीक है। कोपॉलीमर्स कैन बी लाइक दिस, कोपॉलीमर्स मीन सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू। अब सी यू, हम उन्होंने तो सी यू बनाया, लेकिन हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? वी विल रीड इट लाइक दिस, सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू, लाइक दिस। दैट मीन्स इसमें सारे अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? सेम होंगे, इसमें सेम होंगे। CuC is coding for 1 amino acid and UCU is coding for another amino acid. That means a combination of 2 amino acids is there. It is actually arginine and lysine. Is that clear? So these are homopolymers and these are copolymers. ठीक है। थर्ड अपने पास जो आते हैं निरेनबर्ग। अब निरेनबर्ग ने क्या वर्क किया था? इन्होंने बच्चे सेल फ्री सिस्टम में, दैट इज आउटसाइड द सेल, बॉडी से बाहर इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करवाया था, ओके। निरेनबर्ग ने क्या किया? सेल फ्री सिस्टम में, दैट इज इन विट्रो सेल फ्री सिस्टम में, ही डिड द वर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस कराया, क्लियर। प्रोटीन सिंथेसिस कराया, देन अमाइनो एसिड्स को स्टडी किया, क्लियर। अब ये देखो कि अपने पास जो टेबल बना हुआ है अमाइनो एसिड्स का, अब ये लोग क्या करते गए? रिसर्च करते गए और उस टेबल को, पूरे चार्ट को फिल करते गए। इज दैट क्लियर? अब उस चार्ट को आपको पूरा लर्न नहीं करना है, फ्यू कोडॉन्स आर देयर जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने अभी लर्न कर लिया, यू 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 कोड्स फॉर फिनाइल एलानीन, फ्यू मोर आर देयर, हम अभी साथ के साथ लर्न करेंगे, राइट। चलो, so this is about Nirenberg. Next is Okoa. Okoa is very important.
वाई, बिकॉज इन्होंने एक ऐसा काम किया था, इन्होंने एक ऐसे एंजाइम की डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है, जिससे क्या हो गया, इट वॉज वेरी ईजी। अब देखो, पहले तो अगर एक प्रोटीन बनाना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल निरनबर्ग को अगर प्रोटीन सिंथेसाइज कराना है तो वो क्या करेंगे, पहले एक डीएनए बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ डीएनए टेम्पलेट विल बी डिजाइंड, फिर उस डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा एंड देन अ प्रोटीन विल बी मेड। बट what Ochoa did, Ochoa, he just discovered one enzyme. The name of the enzyme was polynucleotide phosphorylase. Name of the enzyme was polynucleotide phosphorylase. That means अब बिना किसी डीएनए टेम्पलेट के हम लोग क्या बना रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग अ प्रोटीन यूजिंग दीज बेसिस। एंजाइम लिया, बेसिस डाले और डायरेक्टली हमने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर? इवन दीज होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, किसी का भी कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने ए डाला, टी डाला, सी डाला और साथ में हमने क्या डाल दिया, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डाल दिया। और वी कैन से it is AUC, right? It is UAC और AUC, polynucleotide phosphorylase डाला, डायरेक्टली इनकी बाइंडिंग शुरू हो जाएगी, they will form one amino acid, right? So this was the major discovery by Ochoa, polynucleotide phosphorylase, name of enzyme आपने अच्छे से याद करना है। This can be asked, निरनबर्ग, contributions पूछी ही जाती हैं, ठीक है। जॉर्ज गैमो, हरगोबिंद खुराना, निरनबर्ग and Ochoa, these four scientists are to be learned, their contributions are to be learned very properly. चलो, अब genetic code clear हो गया, that 3 bases they are responsible for making one amino acid, that means our genetic code is triplet. We have a triplet or a genetic code. So let's study the properties of a genetic code. Properties of genetic code. प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, बच्चे ये पूछी जाती हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, वी नो दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आवर कोड इज ट्रिपलेट। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आवर कोड इज अ ट्रिपलेट, इट इज़ अ ट्रिपलेट, ठीक है। 3, आवर कोड इज ट्रिपलेट मीन्स दैट 3 bases code for one amino acid, one amino acid, clear? Second property is that genetic code is universal. Genetic code is universal. What do you mean by this? Universal means मुझ में, आप लोगों में, इन प्रोकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स, ये पूरे का पूरा जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। दैट मीन्स इफ़ यू और हम और किसी की भी बात करें, एनी 3 कोडॉन्स वो अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं हम में भी, तो वही सेम अमाइनो एसिड वो किसी प्रोकैरियोट में भी कोड करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, yes, total how many codons are there? Let me tell you this thing also. Total how many codons? 64 codons are there. Okay, how many total codons are there? Total 64 codons are there, and out of these 64 codons, 61 codon and 03, ये इनका कुछ अलग फंक्शन है। 61 codons are coding for amino acids. These are coding for amino acids, but these 3 codons, they do not code for any amino acid. They do not code for any amino acid. Out of these 64 codons, 61 codons तो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, बट जो 3 codons हैं वो अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। And these 3 codons are called as stop codons. These 3 codons are called as stop codons. इनको stop codons भी बोला जाता है। And when we were studying the transcription unit, तो वहाँ पे अपने पास एक
सेंस स्ट्रैंड वॉज देयर एंड वन वॉज द एंटी सेंस स्ट्रैंड, जिसको आप लोग नॉनसेंस भी बोल रहे थे. तो आई टोल्ड यू कि नॉनसेंस मीन्स जो किसी चीज को कोड ही नहीं करता. तो नाउ these codons, they are not coding for any amino acid, that's why they are also called as nonsense codons. They are also called as nonsense codons. ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही ये वाले कोडॉन्स आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. एंड व्हाट आर दीज कोडॉन्स? दीज आर UAA, UAG एंड UGA. और मैंने इसको कैसे लर्न किया था? उआ, उआग, उगा. U is common for all, so this is A, Ag, Uga. Ua, Uag, Uga. Right? So these three are the stop codons. Name है O, ochre, amber and opal. It is ochre, amber and opal. This is OAO. It is Ua, Uag, Uga, OAO. Then it is ochre, amber and opal. And these are the, this is a name. ये name है इस stop codon का. This is UAA का name is ochre, UAG is amber and UGA is opal. Right? So these are the three stop codons, nonsense codons, and these are not coding for any amino acid. Is that clear? ये 61 amino acids हैं, ये कोड करते हैं किसी ना किसी, 61 codons are there, they are coding for one amino acid. Clear? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है बच्चे अपने पास, दैट इज दैट जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस, आपको इसका मीनिंग पूछा जाता है. इट इज अनएम्बिगुअस. Unambiguous means without confusion. Meaning of unambiguous, ambiguous means doubtful. जब unambiguous आ जाएगा इसका मीनिंग होता है without any confusion, कोई confusion नहीं है. That means one codon codes for only one amino acid. Clear हुई ये चीज? One codon is coding for only one amino acid. For example, यहाँ पे अपने पास U है, तो ये U सिर्फ फिनाइल एलानीन को ही कोड करेगा. ऐसा नहीं है कि वो ल्यूसीन को भी कोड कर रहा है और आइसोल्यूसीन को भी कोड कर रहा है. नो. अनएम्बिगुअस मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन. जो वन कोडॉन है इट इज कोडिंग फॉर ओनली वन एमाइनो एसिड. इज दैट क्लियर? इसको लर्न करने का तरीका क्या है? देयर इज नो कंफ्यूजन. कोडॉन मीन्स C फॉर चाइल्ड. ठीक है? एंड दिस इज you can say mother. amino में AM is there. amino acid का हम पूरा नेम लिखते हैं, so it is amino acid. amino acid. this amino acid का M याद रखना, mother. so this child has a single mother. इसको अपनी मम्मा का पता है. is that clear? so this is one codon has one amino acid only. राइट. अब इससे एक और बिल्कुल ऑपोजिट टर्म इज देयर विच इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट. इट इज डीजेनरेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डीजेनरेट? अब मैं आपको एक बार पहले ही बता दूं दैट आपको डिफरेंस आ सकता है अनएम्बिगुअस और डीजेनरेट में, या आपको डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी that explain these three terms. Genetic code is triplet or genetic code is universal, genetic code is unambiguous, degenerate. Explain these three. Is that clear? तो unambiguous और degenerate में आप लोग गड़बड़ करके आते हो. That's why I'm repeating it. Unambiguous means without confusion. One child पहले लिखना. One codon is कोडिंग फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड. अब डीजेनरेट में क्या लिखोगे? डीजेनरेट में दैट वन अमाइनो एसिड कैन हैव मेनी कोडॉन्स. वन अमाइनो एसिड कैन हैव मेनी कोडॉन्स. इट कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स. अब बच्चे जो ल्यूसीन आइसोल्यूसीन है आप देखो अपने चार्ट में, इट इज हैविंग मेनी कोडॉन्स. वन अमाइनो एसिड के कोडॉन्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंगल चाइल्ड हैज अ सिंगल मदर, बट अ सिंगल मदर कैन हैव मेनी चिल्ड्रन. इज दैट क्लियर? सिंगल मदर कैन हैव मेनी चिल्ड्रन. इट इज पॉसिबल?
right? So this is genetic code is unambiguous, genetic code is degenerate. Is this part clear? ये बहुत important है. अब आती है बात, अब in total 61 कोडॉन्स हमने कर लिए. They are coding for amino acids. अब इसमें से एक amino acid हम बात करेंगे, और we can say we will talk about one code which is AUG. AUG पे बहुत क्वेश्चन आता है that AUG के dual function है. AUG it is having dual function. Dual function, and what do you mean by dual function? That it is performing two functions. AUG अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है, AUG अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, then it is called as a start codon. It is called as start codon. ठीक है. ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो इसी कोडॉन की सर्च की जाती है. अगर ये कोडॉन आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टार्ट कोडॉन. अब आती है बात, अगर AUG बीच में कहीं आ रहा है, ओके, AUG कहीं बीच में आ रहा है, देन इट इज कोडिंग फॉर एन अमाइनो एसिड विच इज कॉल्ड एज मीथियोनिन. इट इज कॉल्ड एज मीथियोनिन विच इज एन अमाइनो एसिड. Is that clear? This is the dual function of a start codon, AUG. It has a dual function. One, it is acting as a start codon, and second is it is coding for an amino acid which is methionine. इन पे बच्चे questions पूछे ही जाते हैं, right? अब आती है बात, बाकी जो characteristics है little bit they are least important characteristics. Let me tell you कि हमारा जो triplet code है that is comma-less. It is comma-less. That is, it has no punctuation marks. No punctuation marks. No full stop. Like if we are reading it like this, UAG, it is non-overlapping also. UAU, CG, UAC, UG. Let's see here. If I'm reading it, that is I'm reading it like this, UAU, CGU, ACUG. मैंने बीच में लिखते हुए भी कोई कॉमा नहीं लगाया, ठीक है. और मैंने जब इसको रीड किया, it's even non-overlapping. Non-overlapping means I'm not reading it like this, UAU, then AUC, then UCG. No, I'm reading it directly like this, UAU, then I'm leaving this part, CGU, ACU, like this I'm going forward. Is that clear? Right? So it is comma-less, without punctuation marks. It is non-overlapping as well. Clear? अब आती है बच्चे अपने पास थोड़ी सी that is little bit we can say exceptions are there. और वो exceptions कहाँ है? कुछ प्रोटोजोन्स के केसेस में है, and माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, there are few exceptions in case of protozoans and mitochondria. Mitochondria में कुछ exceptions हैं, ठीक है. एंड दैट इज़, हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि उन केसेस में हमारा जो जेनेटिक कोड है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल. वहाँ पे कुछ कोडॉन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है. लाइक लेट मी गिव यू द एग्जांपल, लाइक AGG एंड AGG एंड AGA. अगर हम इसकी बात करते हैं, AGG एंड AGA, ये दे आर कोडिंग फॉर arginine. In case of human genome, they are coding for arginine. वो नॉर्मली वो इसको arginine को कोड करते हैं, बट अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं, they are functioning as stop signals, ठीक है. ह्यूमन जीनोम में तो वो क्या है, arginine है, बट इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया में they are functioning as stop signal. Since biology is full of exceptions, so as exceptions are also there, ठीक है, in this genetic code as well. So
ये थोड़ी सी एक्सेप्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोन्स में हमें मिल जाएगी। रेस्ट बाकी सारे में, एवरी ऑर्गेनिज्म में आवर जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। अब देखो बच्चे, जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस का बहुत बड़ा लिंक है। म्यूटेशंस मीन्स कि जब डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूटेजेंस, ठीक है, दैट इज म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूटेजेंस। तो अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ गए तो अगर वहाँ पे दैट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द चेंज ऑफ अ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या हुआ था, डीएनए में चेंज आया था, ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड वाज चेंज इनटू वलीन, डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स में चेंजेस आ गए एंड प्रोटीन में चेंजेस आ गए। तो अब ये कैसे होता है, कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो हमारे पूरी के पूरे रीडिंग फ्रेम को चेंज करती हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है बेसिकली। दैट इज़ व्हाट आर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। किसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, आप उसमें कंफ्यूज भी होते हो बहुत ज़्यादा। सिंपल है, लेट आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी बुक ओनली। दिस इज राम हैज़ रेड कैप, ठीक है, राम हैज़ रेड कैप। अब देखो, अगर हम इसको डायरेक्टली रीड कर रहे हैं तो हमारे ये थ्री बेसेस आर फॉर्मिंग वन कोडॉन एंड दीज थ्री बेसेस ये क्या कोड कर रहे हैं, दे आर कोडिंग फॉर वन एमाइनो एसिड। अब सोच के देखो, अगर डिलीशन हो गया, अगर एक डिलीट हो गया पार्ट अपने पास, फॉर एग्जाम्पल दिस रेड का ये आर डिलीट हो जाता है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वी विल राइट इट लाइक दिस, लेट्स राइट इट हियर, राम हैज़ EDC इधर आ जाएगा बिकॉज हमें अपना अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कोड वाइज इसको रीड करना है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, यहाँ तक तो इट इज़ ओके, ये अमाइनो एसिड ठीक बनेगा, ये वाला अमाइनो एसिड ठीक बनेगा, बट यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, ये गलत हो गया, ये भी आगे गलत होता जाएगा एंड सो ऑन। द व्हाट हैपेंस, एक बेस की डिलीशन की वजह से हमारा आगे का सारा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। दैट मीन्स वो सारे अमाइनो एसिड्स जो आगे नॉर्मल बन रहे थे अब वो कुछ और बन जाएंगे। राइट, नाउ लेट्स सी, दिस इज जस्ट बिकॉज अ सिंगल बेस वॉज डिलीटेड, ठीक है। अब हम इसी को ही पढ़ते हैं कि जब हमने 2 बेसिस को डिलीट कर दिया तो क्या हो रहा है। सी हियर, when we are deleting the 2 bases then what will happen। अब just see, let me erase this part। हमने अब क्या किया, 2 bases को डिलीट कर दिया, R and E को। now let's read it, this is Ram, this is has, तो ये RE डिलीट हो चुका है, अब ये आ जाएगा DCA and ये P and so on। this is correct again, ये तो कोई और अमाइनो एसिड बन गया, ये कोई और, अगेन आवर रीडिंग फ्रेम इज चेंज्ड। मतलब कुछ और अमाइनो एसिड बन जाना मीन्स कुछ और प्रोटीन बन जाना। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। तो वन अमाइनो एसिड वॉज डिलीटेड, सॉरी वन बेस वॉज डिलीटेड, तब भी रीडिंग फ्रेम चेंज था। 2 बेसेस डिलीट हुए तब भी रीडिंग फ्रेम वॉज चेंज्ड। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर डिलीटिंग द 3 बेसेस। हम तीनों बेसेस को डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ वी आर डिलीटिंग दिस वन ऑल्सो। अब एक ऐसी म्यूटेशन हुई जो 3 बेसिस को डिलीट कर दिया जिसने, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज द करेक्ट वन, ये पूरा डिलीट हो गया तो अब इसको रीड किया जाएगा, दैट इज दिस वन। सो नाउ हेयर अमाइनो एसिड तो वही बन रहा है, इधर भी अमाइनो एसिड वही बन रहा है, इसकी जगह पर कुछ बना नहीं, नो अमाइनो एसिड इज देयर, इसकी जगह पर सही बन रहा है, और जो आगे भी बनेंगे दे आर ऑल्सो करेक्ट। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे कोई रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आई, नो, देयर इज नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। तो व्हाट आर द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ऐसी म्यूटेशंस जिसमें या तो 1 बेस और 2 बेसिस का डिलीशन हो जाता है, और वी कैन से 1 बेस और 2 बेसिस आर एडेड। अब एडेड का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल, राम हैज़, यहाँ पे हम लिखते हैं नया जो एडिशन हुई है दैट इज बी की एडिशन हो चुकी है, ठीक है, बी, एंड यहाँ पे ऑलरेडी इट वाज देयर रेड कैप,
रेड कैप वॉज ऑलरेडी देयर। तो जब राम हैज़ रेड कैप वॉज ऑलरेडी देयर, उसमें क्या आ गया, बी आ गया। अब क्या होगा, हमने इसको रीड किया, इसको रीड किया, अब ये इसके साथ रीड होगा और ये आगे जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ तक रीडिंग फ्रेम इज ओके, बट व्हाट अबाउट दिस, ये फिर से चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। दिस इज राम हैज़ अगेन बी ऑलरेडी, इट वॉज ऑलरेडी देयर, दैट मीन्स वन बेस ऐड हुआ था, अब हम ऐड कर रहे हैं टू बेसिस को। वी आर एडिंग द टू बेसिस नाउ एंड दिस इज लाइक दिस, रेड कैप। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू रीड इट नाउ। जब प्रोटीन बनेगा तो कैसे रीड करेंगे इसको। सो दिस इज राम हैज़, अब ये इसके साथ आएगा, ये लाइक दिस। अगेन रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, राइट। अब जो नया प्रोटीन बनेगा ये कुछ और अमाइनो एसिड देगा, कुछ और प्रोटीन बनेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर एडिंग द थ्री bases now. Ram has, let us see this one, big. This is the new one and this is red cap. Okay, यहाँ देखो ये चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ। तो थ्री बेसिस जब ऐड होते हैं कुछ नया अमाइनो एसिड तो आ जाएगा, बट रीडिंग फ्रेम अपना चेंज नहीं होता है। सो सच टाइप ऑफ म्यूटेशंस वेयर ईदर वन बेस और टू बेसिस आर डिलीटेड और एडेड, दे लेड टू द चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA। हमारे कोडॉन्स का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इज दैट क्लियर? Okay, so our next topic will be translation, which will be done in the next class. All the best.